क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में 7 नंबर बार बार क्यों रिपीट हुआ है? जैसे 7 आसमान, 7 जमीनें, 7 जहन्नम के दरवाजे, 7 तवाफ के चक्कर। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें, आप जानेंगे कि 7 नंबर का जिक्र बार बार क्यों हुआ है। क्या 7 का रिपीट होना सिर्फ कोइंसिडेंस है या एक पैटर्न जो हमें सोचने पर मजबूर करता है? अगर तुम ध्यान से देखो तो एक नंबर बार बार रिपीट होता है, 7। सिर्फ अध्ययन में नहीं बल्कि नेचर, साइंस और ह्यूमन बिहेवियर में भी। सोचो, रेनबो के 7 कलर्स, अर्थ के 7 कॉन्टिनेंट्स, कोर की 7 लेयर्स, पीरियोडिक टेबल के 7 एनर्जी लेवल्स, और सिर्फ यहाँ तक नहीं, साइकोलॉजी कहती है कि ह्यूमन ब्रेन एक वक्त में 7 चीजें इजीली प्रोसेस कर सकता है। मेमोरी का नेचुरल लिमिट भी अराउंड 7 होता है। अब सवाल ये है, क्या ये सब कोइंसिडेंस है? साइंस में एक रूल है, जब कोई पैटर्न मल्टीपल इंडिपेंडेंट सिस्टम्स में रिपीट हो तो उसे कोइंसिडेंस नहीं माना जाता, उसे माना जाता है डिजाइन कॉन्स्ट्रेंट या अंडरलाइंग लॉ। कुरान को देखो, 7 हेवंस, 7 अर्थ्स, 7 तवाफ के चक्कर, 7 जहन्नुम के दरवाजे, यानी वही नंबर जो नेचर और साइंस में आ रहा है, वही नंबर रेवलेशन में भी आ रहा है। अब लॉजिकली सोचो, अगर एक ही पैटर्न फिजिकल यूनिवर्स में हो, बायोलॉजिकल सिस्टम्स में हो, ह्यूमन कॉग्निशन में हो और रिलीजियस स्ट्रक्चर में भी हो, तो क्या ये इंडिपेंडेंट कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर ये एक ही सोर्स के डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं? फिलॉसफी यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल देती है, द बेस्ट एक्सप्रेशन इज द सिंपलेस्ट वन। और सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन क्या है कि एक ही डिजाइनर है जिसका डिजाइन हर लेवल पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। माइक्रो लेवल पर गैलेक्सीज और यूनिवर्सेस, माइक्रो लेवल पर एटम्स और सेल्स, और ह्यूमन लेवल पर थिंकिंग और बिहेवियर, सब में एक ही सिग्नेचर रिपीट हो रहा है। और इसीलिए कुरान हमें सिर्फ बिलीव नहीं बल्कि तदब्बर करने की कहता है, क्योंकि जब आप जेन्युइनली ऑब्जर्व करते हैं तो पैटर्न्स खुद बोलना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आपको अच्छा लगा तो कमेंट करें और लाइक करें।